मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं। अब सुनिए, ये जो जंग है ना, 3000 कितने मेरे भाइयों, 3000 कितने, 3000 का लश्कर मुसलमानों का है और सामने 50,000 और पीछे दिमश्क में 1 लाख का लश्कर रुका हुआ है। सरकार को खबर पहुंच रही है कि रोमन एम्पायर उस वक्त की सबसे बड़ी सुपर पावर, उसने मदीना मुनव्वरा पर हमले का सोच लिया है। ये रूमियों के साथ पहली जंग है और सरकार ने जंग में कभी पहल नहीं फरमाई। सुनिए, तवज्जो है आपकी। सरकार की जंगे अमन है। सरकार की जंग का और गोरे गलीज खिंजीर की जंग का ऐसा फर्क है जैसे पेशाब और दूध में होता है। पेशाब और दूध बराबर हो सकते हैं भाई? तो इस गोरे की जंग और रसूलुल्लाह के गज़वात एक जैसे नहीं। कहते जिहाद जिहाद। मैंने कहा मलऊनो, तुमने अफगानिस्तान पर जब बमबारी की तो ना जानवर छोड़े, ना बच्चे छोड़े, ना औरत छोड़ी, ना मर्द छोड़े, ना गरीब छोड़ा, ना बूढ़ा छोड़ा, ना अपाहिज छोड़ा, ना जानवर छोड़े, ना पहाड़ छोड़े, सबको तहस नहस कर दिया। और हाल क्या हुआ? ऐसी भाग गए। बगदाद के अंदर झूठा तुमने ड्रामा किया, कहा सद्दाम के पास जहरीली गैस है, मार मार के। आज भी आप बगदाद जाइए, बंकर के ऊपर बमबारी ऐसी हुई है, बंकर तहखाना, उसकी छत 9 फुट की है। कितनी? 9 फुट की छत को एक मिसाइल ने चीर कर अंदर उतरा है। उसमें 10,000 बच्चे थे। आज भी बगदाद में आप जाकर देख सकते हैं, वो बच्चे दीवारों पर पिघल गए, उनके निशानात, पाया कोई नहीं गया, उनके बदन के निशानात। कुछ समझ रहे हो मेरे मुसलमानों? मुसलमान एक बदन की तरह है। कोरंगी लांडी, बगदाद, इराक, अफगानिस्तान से कोई फर्क नहीं होता। हुजूर फरमाते मेरा कलमा पढ़ने वाला एक बदन की तरह है। बदन के किसी भी हिस्से में तकलीफ होगी, सारा बदन उसको महसूस करेगा। अगर जो अफगानिस्तान के लिए दर्द ना रखे वो मुसलमान कैसे? जो इराक पर हुआ उसका दर्द ना रखे मुसलमान कैसे? हम सियासत का हिस्सा नहीं है, लेकिन जो मुसलमानों पर जुल्म हुआ तो कोरंगी लांडी नहीं, दुनिया का हर मुसलमान उस दर्द को अपने सीने में महसूस करता है, क्योंकि वो कलमा पढ़ने वाले हमारे भाई थे कि नहीं? बोलिए, कौन उनको अपना भाई मानता है? वो हमारे भाई थे। 70,000 बेवाएं इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर है। तो जो है आपकी, वहां पर रोटी का बहरान आया हुआ है। ये गोरे खंजीर कहते हैं कि जनाब हमने अक़वाम मुत्तहिदा बनाई है, कोई बंदा भूखा ना रहे, और पाकिस्तान के अंदर परकटियां और वो मेरा जिस्म मेरी मर्जी वाली, जिनको औरत कहना औरत की तौहीन, वो खबीसाएं आकर खड़ी हो जाती हैं। मैंने कहा जो 70,000 औरतें बेवा हुई हैं, इनको गोरा क्यों नहीं देख रहा? उधर औरत के हकूक याद क्यों नहीं आ रहे? उधर जमहूरियत क्यों समझ में नहीं आ रही? पता चला सिर्फ ये धोखा है। अपना पाकिस्तान का भी चैनल तुमने देखना नहीं है, सिर्फ इतनी खबरें देखो कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। 1 घंटा तुम्हें डिबेट में लगाते हैं, 4 कुत्तों को लड़वा देते हैं, और 4 कुत्तों को लड़वाने के बाद आपका ब्लड प्रेशर हाई हो गया, उसके बाद कहते हैं नाज़रीन हम फैसला नहीं कर सकते, आप पर छोड़ दिया। तो उन कुत्तों की जंग देखने की बजाय बंदा दीन सीखे, दीन पर मजबूत हो। तवज्जो है, जिस दिन तू टीवी देखना छोड़ देगा पुरसुकून हो जाएगा, नमाजी बन जाएगा। तवज्जो है आपकी? डॉलर ऊपर जा रहा है, डॉलर नीचे जा रहा है, तो मैंने कहा मेरे को क्या बोल रहा है? पाकिस्तान के जो जिम्मेदार है, जो माई बाप है, उनको बोलना, मेरे कहने से क्या होगा? चंगेज खान को हमने लाया, डब्बे खाली तुमने भरे इसके। आज देखो सुबह सरहद में पता चल गया, और वहां क्या हुआ? हम कराची में भी कहते हैं कि इंसाफ के साथ अगर हो, इंसाफ के साथ हो, तो जितने मिरासी इन्होंने जमा किए हुए हैं ना, ये अगर अपने घर की भी सीट जीत जाए तो हम मान जाएं। कौम जाग गई है। ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। कहते हैं मजहब का जज्बा गर्दन कटवाता है। मैंने कहा अच्छा, ये रोजाना टारगेट किलिंग कौन होती है? मजहबी करवाते हैं, ये हम करवाते हैं। ये बोरियां जो बनी है हमने बनवाई है, काम सारा तुमने किया, नाम मजहब का बदनाम करते हो। मैंने कहा जिस दिन मजहब आएगा तो फिर वो हाल होगा जो हुजूर ने फरमाया था अद्दी बिन हातिम से,
हातम ताई के बेटे से बुखारी शरीफ की हदीस है, रसूलुल्लाह ने फरमाया था अद्दी मेरा निजाम ऐसा होगा कि एक औरत मकाम हिरा कूफे के पास से चलेगी, मक्का तक आएगी, जवान औरत सर से लेकर पांव तक सोने में नदी हुई आएगी। फरमाया कूफे से मक्का तक आएगी, कोई 100 मील सफर करके, लेकिन कोई उसकी तरफ नजर उठाने वाला नहीं होगा। फरमाया जब मेरा निजाम होगा तो अदल ऐसे। बोलो सुभान अल्लाह। कहते नहीं वो सियालकोट में जो हो गया, तो मैंने कहा लाओ ना बीच चौक में फांसी दो जिसने उसको मारा, वो तुम्हारा कहीं से डाखाना सियासी निकलता है। तब जो आप कहते जी वकीलों को जला दिया, फैक्ट्रियां जला दी, पर मैंने कहा हमने जलाई है। हम तो कहते लाओ बीच चौक पे फांसी दो, जज के पेट में मरोड़ाता नहीं है। तो मैंने कहा बेटा सब तुम एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो, तुम जानते हो कि जब दीन का निजाम आएगा तो जानवर को जानवर का हक मिलेगा, बंदे को बंदे। बोलो ये रसूलुल्लाह ने कहा है बुखारी शरीफ में। बोलो सुभान अल्लाह। लिहाजा मुतासिर नहीं, मुसलमानों सियासत करो, कलमे पर करो। कहते दीन का क्या ताल्लुक सियासत से? मैंने कहा अच्छा, ताकि तुम खड़े हुए मूतने वाले तुम आओ असेंबलियों के अंदर और कानून पास करो इस्लाम के खिलाफ। जैसे कानून पास किया कि हिंदू अगर कलमा पढ़ना चाहे अपनी मर्जी से 18 साल का हो जाए, जब वो कलमा पढ़ेगा, लेकिन 3 महीना उसको मजिस्ट्रेट के पास रखा जाएगा। मैंने कहा 18 साल की कैद क्यों लगाई बे? अगर वो अपनी मर्जी से मुसलमान हो रहा है, जबर नहीं, जबर तो हम चाहते भी नहीं, जबरी हमारे फायदे का भी नहीं, लेकिन अगर अपनी मर्जी से मुसलमान हो रहा है तो इसमें हर्ज क्या है? अगर वो तुम्हारी मर्जी से तुम्हारी जमात में जाकर झंडा बांध सकता है, तो वो अपनी मर्जी से मुसलमान होकर अल्लाह का झंडा नहीं उठा सकता? बात समझ में आई तो सुभान अल्लाह कहना। मैं बात पतंग की, बल्ले की, तीर की नहीं कर रहा, सब जूती के नीचे है। सबसे ऊंचा झंडा रसूलुल्लाह का। जो शरीयत की ताजीम करेगा उसी का मकाम होगा। निजाम और कानून रसूलुल्लाह के खिलाफ लाओगे, माइक हो या ना हो, तुम्हें खिंजीर से पत्थर समझेंगे। क्यों? क्योंकि ये जान रसूलुल्लाह की अमानत है। चाहेंगे उसी को जिसको शरीयत चाहेगी, छोड़ेंगे उसी को जिसको शरीयत छोड़ेगी। ये मकसद है मिलादुन नबी का। कहने लगे क्या तकरीर कर रहे हैं शाह साहब, क्या तकरीर हो रही है? मैंने कहा वो तकरीर नहीं हो रही जो लियाकताबाद में होती थी कि सारे टीवी का आर्टिस्ट आए, नात पड़े, बाद में एक बंदा तकरीर करेगा। मैंने कहा था एक एंटरटेनमेंट के लिए। हमारी तंजीम बड़ी मजहबी है, नात पढ़वाती है। मैंने कहा बेटा ठंडा करने के लिए नात पढ़वाती है, मिशन भी तो पढ़ा कि सूरह तौबा में क्या है, सूरह नूर में क्या है, सूरह अनफाल में क्या है, सूरह निसा में क्या है। गद्दारों, कोरंगी के मुसलमानों को गुमराह करने के लिए किसी एक लंगड़े लूले नाथखां को लाकर बिठा देते हो, कहते बस नात ये होगी, तकरीर हमारी होगी। मैंने कहा नात की मुखालिफत नहीं है, तकरीर होगी तो जिहाद की बात भी होगी, अमन की बात भी होगी, हुजूर की हर सुन्नत की बात होगी। अगर ये बातें गलत है, लेकिन इंसाफ, अगर ये बातें गलत है तो कुरान में क्यों है? हम कहते जो मुजरिम है उसको सजा दी जाए। सरकार ने फरमाया मेरी बेटी फातिमा उनसे मुमकिन नहीं है, लेकिन हुजूर ने अदल बताया। फरमाया मेरी बेटी फातिमा भी अगर, क्योंकि जिस कबीले की बच्ची ने चोरी की थी, चोरी कर ली तो उसका नाम फातिमा था। सरकार ने हुक्म दिया हाथ काट दिया जाए, तो लोगों ने कहा औरत के हाथ काटी जाए। सरकार ने फरमाया अगर मेरी बेटी फातिमा भी होती और वो ये काम करती तो मैं मोहम्मद उसके हाथ काटता। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तवज्जो है आपकी, तवज्जो है। टावर गिर रहा है, कहते बिल्डिंग गिराओ, और पूरा शहर खंडर बन गया। जिस गली में जाओ तो बंदा ठट्टा धारों को भूल जाए, वहां तेरा इंसाफ सोनिया, वहां तेरा इंसाफ सोनिया। तवज्जो है। और तुम्हारे पैंट और तुम्हारे बापों की पैंट के बेल्ट ढीले इसलिए होते हैं कि जहां दीन का शूर नौजवान को आ गया ना, तो ये भूखा रहेगा। इसे ना बिजली चाहिए, ना पानी चाहिए, ना गैस चाहिए, इसे निजाम मुस्तफा चाहिए। क्योंकि तुम्हारा नारा लगाने के बावजूद भी गया, तो जब दीन के लिए छोड़े तो इबादत भी बने ना। बोलो सुभान अल्लाह। बात तो खत्म करते मेरे दोस्तों। महीना कौन सा है जमादुल अव्वल का? कौन सा महीना है? कौन सा महीना है? मिलकर कहें कौन सा महीना है? जमादुल अव्वल का महीना है। तवज्जो कीजिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जमादुल अव्वल। उधर सिख के टेंपल में एक बंदा घुसा,
कुछ उसने हरकत की, एक सिख ने उसके अंदर पूरा खंजर घोंप दिया, मार दिया। लेकिन इंसाफ देखिए, सियालकोट का जैसा इशू बना था ऐसा किसी ने बनाया इशू? अभी सियालकोट में उस श्रीलंका के बंदे को मारा जिस पर हर मुसलमान ने अफसोस किया, हमारे चीफ ने अफसोस किया, हर इदारे ने अफसोस किया। लेकिन हमारा लिबरल मीडिया नाम क्यालून का नाम लेना तौहीन है। खंजीर पहले दिन के लगे मजहबी लोग थे, मजहबी लोग थे, मजहबी लोग थे, पता चला उसमें काला निकल आया। अब पीछे से ईरान आ जाएगा, अब मौजूद चेंज हो गया। अब ताहिर शरीफी कहने लगा नहीं मजहबी उनसर नहीं। मैंने कहा ये कैसी तहकीक है, अभी बंदा मिला और मजहबी नाम कैसे के लगे, नारा मजहब का लगाया था। तो मैंने कहा कि कोई चोरी करके भागे और नारा पाकिस्तान जिंदाबाद का लगाए तो कोई ये कहेगा कि पुलिस वाला था, फौज वाला था? नारे से समझेंगे या तहकीक होगी? जिसने उस बंदे को मारा पाकिस्तान को उसने बदनाम किया, मुसलमानों के किरदार को उसने खराब किया। हम तो कहते हैं सियालकोट के चौक में उसको फांसी दो, लेकिन हमें पता है तुम उसको नहीं दोगे। सिर्फ तुमने ये स्कैंडल बनाया मुसलमानों को बदनाम करने के लिए। मैं नौजवानों तुम्हारे सामने लंबी तकरीर करने का शौकीन नहीं, लेकिन घबराता हूं कि तुम्हें तरीके से इस्लाम से बदजन किया जाता है। इस्लाम के मुकद्दस चेहरे को बिगाड़ कर पेश किया जाता है। लेकिन मैं तुम्हें गवाही देता हूं, इस्लाम इंसाफ सिखाता है और अदल सिखाता है। इस्लाम इंसाफ सिखाता है और क्या सिखाता है बोलिए? अदल सिखाता है। बात यहां खत्म करते हैं। ये कौन सा महीना? जमादुल अव्वल। कौन सा जी? तकरीर हम रची बसी करेंगे तरबियत के लिए, क्योंकि नौजवान बैठे हैं। कहते जी गौस पाक पर आपने तकरीर नहीं की। मैंने कहा गौस पाक मेरे कान में कह रहे हैं मेरे निजाम पर तकरीर कर। मेरी क्या इज्जत बता रहा है? जिस दीन को मैंने बचाया वो दीन बता। ये गौस पाक की अगर तकरीर ना हो तो मेरी गर्दन उतार देना। उठाओ फुतुल गैब, उठाओ गुनियतुत तालिबीन। गौस पाक ने अपनी जिंदगी के 40 साल मिंबर पर हर यजीद को ललकारा है। गौस पाक गली कूचों के अंदर उस डब्बे पीर की तरह नहीं, माज़अल्लाह, जो जुब्बा उठाकर कभी एक वजीर के पीछे, कभी जुब्बा उठाकर दूसरे वजीर के पीछे। गौस आजम उस गैरतमंद कलंदर का नाम है जिसने अगर आंख उठाकर किसी को देखा तो अल्लाह के लिए, और आंख झुकाकर किसी को देखा तो अल्लाह। 11वीं खाते हो तो गौस पाक को समझो। तवज्जो है? बगदाद के गवर्नर ने एक टाइम का टैक्स बढ़ा दिया था, गौस पाक ने जुमा पूरा उस पर पढ़ाया। आज कहते हैं मौलाना आप सियासत करते हैं। मैंने कहा जो सियासत में आप बोरी बनाते हैं वो जायज है। मिंबर बना इसलिए कि रसूलुल्लाह का निजाम बताया जाएगा। बगदाद में जब, मेरे दोस्तों बुजुर्गों, बगदाद में जब थोड़ा से टैक्स में इजाफा हुआ लोग परेशान हुए। गौस पाक वो नहीं है कि भाई हमारा काम नहीं है, ये लीडरों का काम है। गौस पाक मिंबर पर आपने फरमाया कि ये टैक्स नाजायज लगा है, और गवर्नर को तकरीर करके फरमाया अगर ये वापस नहीं लेगा तो मैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी अपनी मस्जिद से तहरीक चलाते हुए गवर्नर हाउस तक आऊंगा। असर की नमाज से पहले नोटिफिकेशन वापस हो गया। काश हमारे पीर गैरतमंद हो जाए, काश हमारे पीर गैरतमंद हो जाएं और नाम के कादरी है तो वाकई में कादरी बन जाए, निजाम दुरुस्त होगा। जो पीर हक ना बोले उसकी बैत ही खत्म। वो तुम्हारी बैत क्या रहेगी, उसकी खुद की बैत। तवज्जो है आपकी? इन बातों को हमने गैर जरूरी समझा, हक के बयान को गैर जरूरी समझा। अगर ये जज्बातियत है, हुसैन को तो सारा मदीना रोक रहा था, फिर क्यों चले गए? तो क्या हुसैन को भी जज्बाती कहोगे? कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें किसी की नहीं सुनी जाएगी। अल्लाह को देखा जाएगा। जिसको करबला याद हो वो समझेगा हुसैन जज्बाती नहीं था, खुदा का बंदा था। जब देखा कि यजीद निजाम बदल रहा है तो हुसैन ने किसी को नहीं देखा, अल्लाह के लिए बच्चे तक को कुर्बान कर दिया। बोलो सुभान। इन तमाम गुफ्तगू का खुलासा ये कि जब भी कोई आए तो उससे बात खत्म नबूवत की करनी है, उससे बात इस्लाम की करनी है। बोलो सुभान अल्लाह। उससे बात दीन की सलामती की करनी है, जमानत इसकी लेनी है। अगर वो है तो हम आपके साथ हैं। जमादुल उला ये गज़वा मौता का महीना है। इसमें ये जिल्ल कदर लोगों ने जामे शहादत नोश की है। ज़ैद बिन हारिसा जिसको हुजूर अपना बेटा कहते थे वो इस जंग में शहीद हो गया। बात खत्म करता। ज़ैद बिन हारिसा को जानते हो?
सबसे पहले ईमान लाने वालों में, गुलामों में, यमन के रहने वाले बनु कल्ब के कबीले के 6 साल के थे, डाकुओं ने अगवा कर लिया, मक्के में बेच दिया। हजरत खतीजा ने खरीद लिया। सैयदना खतीजा का निकाह जब रसूलुल्लाह से हुआ तो हुजूर की खिदमत में पहुंचे। 15 साल के थे, बाप को पता चल गया, बाप यमन का बनु कल्ब कबीले का सरदार, उसको पता चला मेरा बच्चा मक्का में है। दौड़ता हुआ आया सरकार के पास, कहने लगा इसकी मां रो रो के मरने के करीब है, और जब से पता चला है कि ये जिंदा है तो वो और परेशान है। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जितना माल चाहिए मुझसे ले लीजिए, मैं बनु कल्ब कबीले का सरदार हूँ। बनु कल्ब वो है जिनके बारे में शब बारात में आप सुनते हैं, हदीस में है कि शब बारात की रात, शब बारात यानी बारात वाली रात में अल्लाह लोगों की मग़फ़िरत ऐसे करता है जैसे बनु कल्ब की बकरियों के बाल, क्योंकि अरब में सबसे ज्यादा बकरियां बनु कल्ब के पास थी। बनु कल्ब का सरदार हारिसा जो जैद का बाप था, सरकार के पास, जल्दी सुनिए, सरकार के पास आके कहने लगा सारी जायदाद ले लें, मेरे बेटे को छोड़ दें। सरकार ने फरमाया मुझे जायदाद नहीं चाहिए, जैद को बुलाता हूं, तेरे साथ जाना था तो चले जाए। जैद आए, उनका बाप आया, लिपट गया, कहने लगा तेरी माँ तुझे एक नजर देखना चाहती है, चल मेरे साथ। वो रो रो के निढाल हो गई है, वो मौत की चारपाई पर लेटी हुई है। चचा सामने खड़ा है, बाप सामने खड़ा है। मिलने के बाद दोबारा आकर हुजूर के साथ खड़े हो गए। कहा तू चलेगा नहीं? कहा नहीं जाऊंगा। कहा मां को देखेगा नहीं? कभी नहीं जाऊंगा। कहा क्यों? क्योंकि वो गुलामी का दौर था, बंदे बिकते थे। बाप ने ताना दिया, मैं तुझे आजाद कराने आया हूं और तू मोहम्मद का गुलाम बन के बैठा है। तो ज़ैद बिन हारिसा ने बाप की तरफ नजर उठाकर देखा, कई साल के बाद बाप को देख रहे हैं। 6 साल की उम्र में अगवा हुए थे। कहने लगे इनकी गुलामी पर मैं लाखों आजादियों को कुर्बान करता हूं, इनकी गुलामी पर मैं लाखों आजादियों पर कुर्बान करता हूं। मैंने मोहम्मद के आगोश में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो शफकत पाई है जो मां के पास भी ना पा सका। सरकार ने जब जुमला सुना, हुजूर इतने खुश हुए, सरकार उनका हाथ पकड़ कर खाना काबा में गए, हाथ उठाकर फरमाए लोगों गवाह हो जाओ, आज से ज़ैद मेरा बेटा। बोलो सुभान अल्लाह। मर्द हो मर्द, नौजवानों दिल से सुनना, तुम्हारी उम्र बड़ी किस्मत, बड़ी कदर वाली उम्र है, ये कलंदर बनाने वाली उम्र होती है, गौर से सुनना। सरकार ने हाथ उठाकर फरमाया ये मेरा बेटा है, इसने ऐसी कुर्बानी दी। सूरह अहज़ाब की आयत नाजिल हुई, जब उदऊहुम लिआबाइहिम, मुंह बोले बेटों को उनके बाप के नाम से पुकारो। तो फिर उनको ज़ैद बिन मोहम्मद की बजाय ज़ैद बिन हारिसा कहा जाने लगा। इतना दिल का करीब, तवज्जो है, इतना दिल का करीब, जहां पर भी हुजूर सफर करेंगे ज़ैद बिन हारिसा हुजूर के साथ ऊंटनी पर होंगे। आप पढ़ कर देखिए। लेकिन जब ग़ज़वा मौता पर काम हुआ, जंग बड़ी सख्त थी, रसूलुल्लाह ने ज़ैद बिन हारिसा को बुलाया। इसको नहीं कि ये जो मेरा लाडला है इसको जाने नहीं दो, कोई और चला जाए। हुजूर ने फरमाया नहीं, इतनी बड़ी नेकी है बेटा, तू उठा। तवज्जो है आपकी, अल्लाह को राजी करने के तू उठा। ज़ैद बिन हारिसा को हुजूर ने झंडा दिया, फरमाया तू जाएगा। कितने के मुकाबले में? 1.5 लाख के मुकाबले। अब बोलो जुबान सुभान अल्लाह। 1.5 लाख के मुकाबले में हजरत मौलाए कायनात के बड़े भाई हजरत जाफर, हुजूर ने फरमाया भाईजान आप जाएंगे। बोलो सुभान अल्लाह। अब्दुल्ला बिन रवाहा को कहा तुम जाओगे, खालिद बिन वलीद को कहा तुम जाओगे। जब वहां पर पहुंचे, एक दिन में 3 जर्नल शहीद हुए। इतनी खतरनाक जंग, एक दिन। बदर भी खतरनाक जंग हुई है, लेकिन मेरे पास वक्त नहीं। लेकिन मैं आपकी चिंगारी से भी इसकी छेड़ रहा हूं कि आप रात को बैठकर ग़ज़वा पढ़ें। तो ये जो तुम चाहते मैं नहीं तू रहे, तू नहीं रहा, अबे छोड़, तू रहे ना रहे अल्लाह का दीन रहेगा। ये केस धकोस लेके नारे में हमें उलझाया हुआ है, रहेगा अल्लाह का दीन रहेगा। उधर कादियानियों का दफ्तर खोलता है और साला कहता है मैं रहूं ना रहूं, अबे तू जहन्नम में जाए। खत्म नबूवत से गद्दारी करके तू नौजवानों के अकीदों को छेड़ेगा। हम जुबान बोलने वाले बाद में हैं, मुस्तफा के गुलाम पे बोल ताजदार खत्म। जा कोरंगी का मुसलमान सुन्नी बोल ताजदार खत्म नबूवत। हम किसी को छेड़ना नहीं चाहते, लेकिन जब दीन के मुकाबले में आएगा तो उसके मुंह पर मुंह रखकर बात करेंगे। तू जो भी होगा देखा, कहता डरता नहीं, हमने कहा करबला पढ़ लिया है। कहा डरता नहीं, हमने कहा बदर पढ़ लिया। अबे कौन सा 150 साल जीना है, जब जाना है उनके नाम पर जाए तो फिर मजा ही और है कि वो खुद लेने आ जाए। बोलो सुभान अल्लाह,
बोलो जवानो सुभान अल्लाह। तकरीर हो गई खत्म। ज़ैद बिन हारिसा ने जाम शहादत नोश किया। सरकार ने मदीने में रोते हुए खबर दी, आंखों हुजूर के बह रहे थे आंसू, दाढ़ी मुबारक पूरी आंसुओं से भर गई। सरकार ने फरमाया देखो ओ कहां मदीना कहां मुल्क शाम। सरकार वहां से खबर दे रहे, देखो मेरे गुलाम ज़ैद ने झंडा उठाया, शहीद हो गए। इतने रोए हुजूर के आपकी दाढ़ी मुबारक भीग गई। अल्लाह। सरकार ने फरमाया मेरे गुलाम जाफर ने मौला अली से 10 साल बड़े, मौलाए कायनात से 10 साल बड़े हजरत जाफर तैयार। सरकार ने फरमाया मेरे भाई के दोनों बाजू कट गए और वो शहीद हो गए। फरमा अब्दुल्ला बिन रवाहा शहीद हो गए। फिर हुजूर ने सर मुबारक उठा के फरमाया अब लश्कर की कमान संभाली है सैफ मिन सुयूफिल्लाह, अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार खालिद बिन वलीद ने। आज गज भर का तब्जीली मिनहाजी शैतान एक मीडिया पर कहता है खालिद ने क्या किया, और मैंने कहा गंदे नुत्फे तुझे क्या पता खालिद बिन वलीद क्या है। खालिद बिन वलीद के लिए बाप का एक होना जरूरी है, उनको समझने के लिए तू क्या जाने खालिद बिन वलीद वो है कौन है। खालिद बिन वलीद 3000 का लश्कर 1.5 लाख के मुकाबले में 8 दिन तक काफिरों को एंगेज रखा। बोलना सुभान अल्लाह। 8 दिन तक 1.5 लाख बंदों को एंगेज किया। 10 से ज्यादा तलवार लोहे की आपके हाथ पर टूटी। यह है खुदा का शेर जिसको रसूलुल्लाह मदीने में बैठकर कह रहे हैं खालिद बिन वलीद, खालिद सैफ बिन सुयूफिल्लाह। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह की तलवारों में से तलवार। 8 दिन तक आपने तन्हा कमांडर बनकर आपने जंग लड़ी, 3000 मुख्तसर से लश्कर को बचाया, और आप पढ़ेंगे दाद देते रहेंगे क्या अल्लाह ने दानाई हजरत खालिद को दी थी। इस कथा का आपने रोमर बनाया, 10 बंदे को उधर भेजा, 10 को उधर। वो आवाज लगाते थे मदीने से लश्कर आ रहा है, 50,000 का लश्कर आ रहा है, लाख का लश्कर। इधर से उनके हौसले तोड़े और इधर से खालिद बिन वलीद की कमान। सिर्फ 12 बंदे शहीद हुए और 1.5 लाख को मैदान से दौड़ाकर हारी भी जंग काफिरों के मुंह से निकाल लिया। हाथ उठाकर कहे सुभान अल्लाह, हाथ उठाकर कहे सुभान अल्लाह। ये है रसूलुल्लाह के सहाबा। काले बकवास करता है सहाबा ने क्या किया, मैंने कहा सहाबा ने वो किया जो आज दीन बाकी है। बोले सुभान अल्लाह, मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह, मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। मैं तुम्हारे पांव पर हाथ रखता हूं, सुभान अल्लाह कहो, सहाबा की याद में दिल जारी हो जाएगा। सुभान अल्लाह। यहां पर तासीर लाओ, तसव्वुर यहां का करके अल्लाह कहना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब। दिलों को तमानियत रब की याद देती है, और रब की याद क्या है, मोहम्मद अरबी की याद। रब की याद क्या है, सहाबा की याद। रब की याद क्या है, अहले बैत की याद। तो कोरंगी के मुसलमानों, ऊंचे से ऊंचा किसका झंडा हुआ, आवाज नहीं आई। मेरे सादे भाई बैठे हैं, मैं तुम्हारे पांव पर हाथ लगाकर कहता हूं वफादार हो, इसलिए वास्ता दे रहा हूं। कोई कैमरे में देखने वाला यहूदी ना कहे कि जबरदस्ती कह रहा है। मैंने कहा नीच की नस्ल जबरदस्ती नहीं, सादे हैं, सिर्फ जगा रहा उसको बोल रहा हूं, समझ रहे हैं आप। मैं तुम्हारे कदमों पर आवाज हाथ रखकर अपनी टोपी रख रहा हूं और तुमसे एक नारा सुनना चाहता हूं, फिर तकरीर खत्म, ताकि जाऊं मर भी जाऊं तो मुतमईन होकर मरूं, और पैगाम भी जाए रब की बारगाह में तो इत्मीनान से जाए। एक जवाब यहां से, क्योंकि कोरंगी मरकज है आशिकाने रसूल का, इस्लाम से वफादारों का। ये किसी जबान का दीवाना नहीं है, ये इलाका मोहम्मद रसूलुल्लाह का दीवाना। मैं एक नारा हाथ उठाकर सुनना चाहता हूं और तकरीर खत्म। ऊंचे से ऊंचा, ओ भाई बोलो ऊंचे से ऊंचा, और ऊंचा से ऊंचा। वो आखिर दावाना प्यारे रजा, मेरे रजा, प्यारे रजा, अच्छे रजा, सच्चे रजा, तय कर सुन्नत आला हजरत, मखज़न अज़मत आला हजरत, फ़ख्रे मिल्लत आला हजरत, रब की